हेलो माय डियर फ्रेंड्स। सीपीआर पर अब तक हम लोग टोटल 2 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा है। एक बार मैं मार्कर थोड़ा हाईलाइट कर दूं ताकि मैं चीज़ें अच्छे से क्लियर कर पाऊं आपको। तो अभी तक पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने ये 4 चीज़ें सीखी हैं, जिसमें हम लोगों ने नैरो सीपीआर को कैसे यूज किया जाए ट्रेडिंग में, वाइड सीपीआर को कैसे यूज किया जाए ट्रेडिंग में, इंक्रीजिंग सीपीआर को कैसे यूज किया जाए और डिक्रीजिंग सीपीआर को ट्रेडिंग में कैसे यूज किया जाए, ये हमने सीखा है। इन दोनों के जरिए हमने मार्केट का ट्रेंड पकड़ना सीखा और इन दोनों के जरिए हमने पता लगाया कि मार्केट आज ट्रेंड में रहेगी या साइडवेज रहेगी। सेकंड पार्ट जो हमारे कोर्स का था एडवांस सीपीआर एनालिसिस के ऊपर, जिसके अंदर हमने ये 3 चीजें सीखी हैं। इनसाइड सीपीआर को कैसे ट्रेड किया जाए, आउटसाइड सीपीआर को कैसे ट्रेड किया जाए, और साथ ही हमने इस पार्ट में समझा कि ट्रेंड शिफ्टिंग को कैसे पकड़ा जाए। यानी अगर ट्रेंड अप में है तो वो डाउन का होगा, तभी उसको ट्रेंड शिफ्ट बोला जाएगा। तो अप ट्रेंड से अगर डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो रही है मार्केट, तो उसको एग्जैक्ट टाइम पर कैसे पकड़ा जाए, और डाउन ट्रेंड से अगर अप ट्रेंड में मार्केट शिफ्ट हो रही है तो उसको एग्जैक्ट टाइम पर कैसे पकड़ा जाए। सो हमने ट्रेंड शिफ्टिंग के अंदर सीखा है। अगर आप इस लेक्चर को YouTube पर देख रहे हैं तो आपको केवल ये पार्ट 1 YouTube पर नजर आएगा सीपीआर का। ये पार्ट 2 जो एडवांस सीपीआर एनालिसिस की क्लास है, ये आपको YouTube पर नजर नहीं आएगी, क्योंकि ये जो पार्ट 2 है ये केवल अवेलेबल है हमारे प्रीमियम कोर्स में, जो सीपीआर के ऊपर हमारा पेड कोर्स है। ठीक है, तो आपको अगर पेड कोर्स बाय करना है तो www.tradingsure.in आप सर्च करेंगे गूगल पे, और इस वेबसाइट के ऊपर कोर्सेज के अंदर आप देखेंगे, वहां से आप कोर्स बाय कर सकते हैं। मात्र 1000 रुपये फीस रखी गई है और पूरा सीपीआर का कोर्स काफ़ी डिटेल में वहाँ समझाया गया है, और हर वो जरूरी चीज़ समझाई गई है जो सीपीआर इंडिकेटर को अच्छे से अपनी ट्रेडिंग में यूज करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी आती है या कोई इंक्वायरी अगर आपके मन में है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए आइए, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा सा मैं इंडिकेटर की सेटिंग जो हम आज यूज करने वाले हैं उसको मैं दिखा देता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन से जरा इस टेक्स्ट को हटा देते हैं। तो ये टेक्स्ट हमारी स्क्रीन से टोटली हट चुका है, और चार्ट हम यहां ऑन कर लेते हैं, और हमारा ट्रेडिंग से और सीपीआर इंडिकेटर भी हम लोग ऑन कर लेते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारा, देखिए सीपीआर के बारे में अब तक तो आप लोगों को मैं काफी कुछ समझा चुका हूं, बता चुका हूं। ये हमारा सीपीआर होता है, 3 लाइनों से मिलकर बनता है। इसके बारे में काफी इंट्रोडक्शन आप लोग देख चुके हो। ये हमारे पाइवोट पॉइंट्स होते हैं, R1, R2, R3। हमारे इस इंडिकेटर में R5 तक ये अवेलेबल है। नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल्स होते हैं, ये जो आप रेड लाइंस देख रहे हो ये हमारे सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो S1, S2, S3 ये सपोर्ट लेवल्स हैं। ये भी आपको 5 लेवल्स अवेलेबल मिलेंगे ट्रेडिंग सोर्स सीपीआर के अंदर। अब थोड़ा सा बाय डिफॉल्ट जब आप इस सीपीआर इंडिकेटर को लगाएंगे तो ये जो रेजिस्टेंस की लाइन आपको दिखाई दे रही है, R1 R2 से मतलब मेरा रेजिस्टेंस से है, तो ये जो रेजिस्टेंस की लाइन आपको दिखाई दे रही है ये रेड कलर की दिखेंगी। तो इनका कलर आपको चेंज कर लेना है यहाँ सेटिंग में जाकर के। सेटिंग में जाएंगे, स्टाइल आइकन के अंदर यहाँ क्लिक करेंगे, स्टाइल में क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पर जब आप देखेंगे ना ये कलर R1 के सामने, तो ये भी ग्रीन दिखाई दे रहा है। इसको मैंने चेंज किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट ये आपको रेड नजर आएगा। तो इसको यहाँ से 4th नंबर से आपको ग्रीन सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ताकि थोड़ा सा क्लियर कट आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट समझ में आ जाए। तो सभी रेजिस्टेंस को आप ग्रीन कलर दे देंगे, R1, R2, R3 वगैरह को। ठीक है, और यहाँ से ये टिक रहने चाहिए। ठीक है, और यहाँ भी एक बार आप लोग चेक कर लेंगे, इनपुट्स के अंदर आकर के नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे, इनपुट्स में नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे, डे हाई डे लो ये सब ऑन होने चाहिए। उसके बाद ये आपका डेली रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, ये वीकली रेजिस्टेंस सपोर्ट है, ये मंथली रेजिस्टेंस सपोर्ट है। जिसकी भी आपको जरूरत हो उसको टिक कर ले, और यहाँ से भी आपको देख लेना है, चेक कर लेना है कि उन पे टिक मार्क है या नहीं। जैसे भी मैंने वीकली पे आप यहाँ देखें, अगर वीकली पाइवोट्स पे, तो यहाँ टिक मार्क किया हुआ है मैंने वीकली जो पाइवोट्स हैं R1, S1 वगैरह, बट यहाँ पर मैंने वीकली पाइवोट्स को ऑफ किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसकी जरूरत फिलहाल हमें नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम उसके बारे में भी समझेंगे कि उसको कैसे यूज किया जाए ट्रेडिंग के अंदर। तो यहाँ पर आप देखें इनपुट के अंदर ये 3 लेवल सपोर्ट के और 3 लेवल रेजिस्टेंस के यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है।
इन्हें आप एक्सटेंड कर सकते हैं, R4 S4 इस तरह ऑन करेंगे तो ये नेक्स्ट लाइंस भी अवेलेबल हो जाएंगे। मैं फिलहाल इन्हें ऑफ कर रहा हूँ ताकि मेरी स्क्रीन हैजी ना हो, थोड़ी साफ सुथरी स्क्रीन रहे और आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ये हमारी इंडिकेटर की सेटिंग हुई। अभी बाय डिफ़ॉल्ट आपको मैंने बोला कि ये रेजिस्टेंस की जो लाइंस हैं ये आपको रेड मिलेंगी, बट नेक्स्ट अपडेट आज मैं जब इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 28 मई 2023 को, तब इसके जो कलर्स फिलहाल की अपडेट में हैं वो रेड कलर में है। 2 या 3 तारीख के आसपास जो हम अपडेट इसके लेके आने वाले हैं, उस अपडेट के अंदर ये जो लाइंस आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ही ग्रीन हो जाएंगे। चलिए अब हम लौटते हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे सीपीआर की स्ट्रेटजीज, कि सीपीआर के बेस पर लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशंस कैसे क्रिएट की जाए। तो इसमें ये पार्ट 1 रहेगा, लगभग 2 या 3 पार्ट्स स्ट्रेटजीज के ऊपर बनेंगे, जिसमें हम लोग डायरेक्ट लॉन्ग और शॉर्ट करना सीखेंगे, रिवर्सल कैच करना सीखेंगे, वर्जन सीपीआर को ट्रेड करना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट ट्रिक समझते हैं इसकी। तो यहाँ पर आप देखिए सीपीआर से ऊपर ही आपको R1 R2 वगैरह मिलेंगे, सीपीआर से नीचे हमेशा S1 S2 वगैरह मिलेंगे, ठीक है। तो कोई भी लाइन जब प्राइस को ऊपर जाने से रोकती है, सिंपल सी बात, तो उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, और कोई भी लाइन जब प्राइस को नीचे आने से रोकती है तो उसको हम सपोर्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ ये लाइन सपोर्ट का काम कर रही है, प्राइस को नीचे जाने से रोक रही है, और यहाँ ये लाइन देखिए प्राइस को ऊपर जाने से रोक रही है, तो ये हमारे सपोर्ट का काम करेगी। करंट CMP से ऊपर जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है, नीचे सपोर्ट होता है। तो यहाँ पर अब आते हैं हम, पेंसिल में सेलेक्ट कर लेता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहां पर हमारी फर्स्ट कंडीशन आप देखिए, लॉन्ग की कंडीशन, क्लियर ग्रीन कैंडल क्लोज्ड अबव R1 एंड प्रीवियस डे हाई। R1 एंड लिखा है मैंने, और नहीं लिखा है, और नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ही क्लियर होने चाहिए, R1 भी क्लियर होना चाहिए और प्रीवियस डे हाई भी क्लियर होना चाहिए। आइए चार्ट पे समझते हैं। देखिए ये आपका प्रीवियस डे हाई है, पिंक कलर की लाइन, रेड कलर की लाइन सॉरी, और ये जो लाइन आप देख रहे हो ये हमारी R1 की लाइन है, ये हमारी R1 की लाइन है, और ये जो लाइन आप देख रहे हो ये हमारी प्रीवियस डे हाई की लाइन है। तो इन दोनों में सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि कभी आपका R1 ऊपर हो, तो कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो प्रीवियस डे हाई है ये ऊपर, इन दोनों में कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये दोनों क्लियर होने चाहिए, मतलब ब्रेकआउट लाइन दोनों में से कौन होगी, जो भी ऊपर होगी। अगर R1 ऊपर है तो वो हमारी ब्रेकआउट लाइन हो जाएगी, अगर हमारा प्रीवियस डे हाई ऊपर है तो ये हमारी ब्रेकआउट लाइन हो जाएगी। तो फिलहाल हमारी ब्रेकआउट लाइन कौन होगी, फिलहाल हमारी ब्रेकआउट लाइन होगी ये R1। तो R1 के ऊपर जब कोई ग्रीन सॉलिड कैंडल क्लोजिंग देगी इस तरह की, ठीक है, इस तरह की कैंडल्स नहीं, जब कोई ग्रीन सॉलिड कैंडल अगर R1 के ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो उसके हाई के ऊपर हम लोग लॉन्ग करेंगे, ये हमारी एंट्री कंडीशन है। इसके हाई के ऊपर हम लोग लॉन्ग करेंगे, यानी इस कैंडल में हम लोग लॉन्ग हो जाएंगे स्ट्रेट में, यानी बाय कर लेंगे, हम कॉल बाय कर लेंगे। जैसे कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी तो बैंक निफ्टी की डेफिनेटली हम कॉल बाय करेंगे, तो इसके ऊपर हम लोग कॉल बाय कर लेंगे अपनी, ठीक है। फ्यूचर आपको लॉन्ग करना है तो फ्यूचर आप लॉन्ग कर लेंगे। बात आती है टारगेट और एसएल की। तो एसएल अगर ये 50 to 70 पॉइंट्स के आसपास है, नीचे वाली लाइन प्रीवियस डे हाई वाली लाइन, तो उस कंडीशन में आप अपना एसएल प्रीवियस डे हाई वाली लाइन को रखें। और अगर ये लाइन बहुत ज्यादा डिस्टेंस में है देन उस कंडीशन में आप एटीआर को यूज कर सकते हैं। एटीआर को कैसे यूज करना है आइए मैं बता देता हूं आपको लाइव चार्ट के ऊपर चल के। तो यहां पर आप देखिए इंडिकेटर सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे, ट्रेडिंग व्यू के अंदर इंडिकेटर सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहां लिखेंगे एटीआर। यहां पर देखिए एवरेज ट्रू रेंज आपको लिखा दिखाई दे रहा है, ठीक है। एवरेज ट्रू रेंज पे आप क्लिक करेंगे, स्क्रीन में एक बार साफ कर देता हूं, ये आपका एवरेज ट्रू रेंज नीचे हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अब आपको। तो ये हमारी कंडीशन थी, देखिए यही वाला चार्ट था, लाइव चार्ट में हम इसको देख रहे हैं। पेंसिल सेलेक्ट कर लेता हूं मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये आपका प्रीवियस डे हाई था और ये आपका R1 था, ये जो लाइन थी आपकी R1 वाली लाइन थी, ये हमारी एंट्री कैंडल थी, ट्रिगर कैंडल थी। इसके ऊपर इस कैंडल में हमने एंट्री बनाई अपनी, ओके, ट्रिगर कैंडल के हाई के ऊपर। तो एसएल मैंने बोला कि अगर ये 50 to 70 पॉइंट्स के आसपास हो, प्रीवियस डे हाई वाली लाइन अगर ये नीचे है और ये 50 to 70 पॉइंट्स के आसपास है, देन उस कंडीशन में आप इस लाइन के 1 या 2 पॉइंट नीचे, 3 पॉइंट नीचे अपना एसएल बना लेंगे। इस लाइन से थोड़ा सा नीचे 2 या 3 पॉइंट नीचे आप अपना एसएल रख लेंगे। और अगर ये लाइन बहुत ज्यादा डिस्टेंस में है
देन उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, एटीआर को यूज कर लेना है सिंपली, ठीक है। एटीआर को आप यूज करें और एटीआर की वैल्यू देखें इस कैंडल पे क्या है, आइए देखते हैं। तो ये हमारी एंट्री कैंडल है, या इस कैंडल पे भी देख सकते हैं जो ट्रिगर कैंडल है कि एटीआर की वैल्यू क्या है। यहाँ आपको एटीआर की वैल्यू नजर आएगी, जस्ट एटीआर जो लिखा है ना इसके राइट साइड में। तो एटीआर की वैल्यू अगर आप देखें तो यहाँ 31 नजर आ रही है। आपको जो भी एटीआर की वैल्यू यहाँ नजर आए उसका 1.5 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, यानी उसका 1.5 गुना आपको ले लेना है। जैसे 31.05 है, मैं इसको 30 कंसाइडर कर लेता हूं, और 30 का 1.5 गुना होता है 45, यानी लगभग 45-50 पॉइंट के आसपास मैं इसका एसएल पुट करूंगा, ठीक है। जब मैं यहाँ एंट्री करूंगा तो 45 या 50 पॉइंट के आसपास मैं अपना एसएल रखूंगा। तो बैंक निफ्टी में अगर 45-50 पॉइंट होता है तो ऑप्शन के अंदर अगर आप एक 70% या 60% के आसपास की डेल्टा वैल्यू भी उठाकर लेके चल रहे हो, 60% के आसपास की भी डेल्टा वैल्यू लेके चल रहे हो, तो अप्रोक्सीमेट 25-30 पॉइंट्स का एसएल वहां पर बैठेगा आपका, ठीक है। तो वो सब आपको स्ट्रेटजीज के बाद जो हमारी क्लास होगी हाउ टू चूज स्ट्राइक प्राइस, उसके अंदर आपको ये चीज सिखाई जाएगी कि स्ट्राइक प्राइस को कैसे चूज किया जाए, कौन से स्ट्राइक प्राइस को किस टाइम चूज करना चाहिए। तो यहां पर आपका एसएल आपको क्लियर हुआ। अब बात आती है टारगेट की, कि टारगेट को कैसे यूज किया जाए। तो आइए टारगेट समझते हैं हम यहाँ पे कि टारगेट कैसे यूज किया जाए। तो टारगेट के लिए देखिए क्या करना है आपको। ये इस कैंडल के हाई के ऊपर आपने एंट्री बनाई अपनी, ये जो R1 वाली लाइन थी जो कि आपकी ब्रेकआउट लाइन थी, इसी के बेस पर हम ट्रेड कर रहे हैं ना, और ये आपकी R2 वाली लाइन है, ये वाली लाइन जो है आपकी R2 वाली लाइन है यहाँ पर, ठीक है। ये लाइन आपकी ये लाइन जो है आपकी R2 वाली लाइन है। तो इन दोनों लाइन के जो बीच का गैप है, अगर ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब 150-200 पॉइंट का है, तो इन दोनों लाइंस का 50% एरिया ले लीजिए, यानी लगभग ये वाला एरिया, ये आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, और ये R2 आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। और इसके ऊपर भी अगर प्राइस चला जाता है देन R2 और R3 इन दोनों का 50% एरिया ले लीजिए, यानी ये एरिया आपका थर्ड टारगेट हो जाएगा। और इसको भी अगर प्राइस क्रॉस कर जाता है देन आपका R3 जो है ये आपका फोर्थ टारगेट हो जाएगा। अब यहाँ टारगेट्स 3-3, 4-4 टारगेट्स हैं, तो इनको डील कैसे किया जाए, एक एक चीज बिल्कुल ध्यान से समझनी है। टारगेट 1 का मतलब होता है कि टारगेट 1 के आसपास अगर आपको किसी भी तरह का रिजेक्शन दिखाई दे रहा है और टारगेट 1 नजदीक है आपके ट्रिगर कैंडल के हाई के, देन उस कंडीशन में आप अपने एसएल को कोस्ट पे ले आए ताकि किसी भी कंडीशन में आपको लॉस ना हो, ठीक है। और अगर टारगेट 2 के आसपास आपको किसी भी तरह की रिजेक्शन दिखाई दे रही है तो कोशिश करें या तो स्टॉप लॉस बहुत क्लोज ट्रेल करने की या पोजीशन को बुक करने की। खासकर अगर सीपीआर आपका वाइड है तो जरूर आप फर्स्ट या सेकंड टारगेट के आसपास ही बुक कर ले, ठीक है, रिजेक्शन मिले चाहे ना मिले। और यहां पर अगर आपको किसी भी तरह का रिजेक्शन नजर आया सेकंड टारगेट पर तो उसको बुक करें या उसको एसएल को क्लोज में ट्रेल करना शुरू करें। और अगर यहाँ कोई रिजेक्शन नहीं आता, प्राइस डायरेक्ट इसको क्रॉस कर जाता है, देन आप नेक्स्ट टारगेट के लिए ट्रेल करते हुए क्लोज में इंतजार कर सकते हैं। तो ये आपको एसएल और टारगेट फिक्स करना आ गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे की स्ट्रेटजीज देखते हैं। यहां देखिए, अब ये एक सेल की कंडीशन यहां पर आती है। तो सेल की कंडीशन कैसे बनेगी, ये देखिए, आपकी ये जो लाइन देख रहे हो ऑरेंज कलर की, ये जो लाइन है, थोड़ा येलो इसमें है, ये जो लाइन है ये आपकी प्रीवियस डे लो की लाइन है, ठीक है। मैं लिख देता हूं, यहां पर मेंशन कर देता हूं, ये जो लाइन आप देख रहे हो ये हमारी प्रीवियस डे लो की लाइन है, प्रीवियस डे लो, ठीक है, प्रीवियस डे का लो है यहां पर इस लाइन पे, और इसके नीचे ये हमारा S1 है। तो मैंने कंडीशन क्या लिखी है, क्लियर रेड कैंडल क्लोज्ड बिलो S1 एंड प्रीवियस डे लो, मतलब एक जो रेड कैंडल होगी, क्लियर रेड कैंडल, उसकी क्लोजिंग S1 और प्रीवियस डे लो दोनों से नीचे होनी चाहिए। कहने का अभिप्राय ये है कि अगर ये आपका प्रीवियस डे लो के नीचे S1 है तो S1 आपकी ब्रेकआउट लाइन बन जाएगी, और अगर प्रीवियस डे लो नीचे है S1 ऊपर है देन उस कंडीशन में आपका प्रीवियस डे लो जो है वो हमारी एंट्री लाइन बन जाएगी, यानी हमारी ब्रेकआउट लाइन बन जाएगी। तो फिलहाल हमारी ब्रेकआउट लाइन ये हो जाएगी, ठीक है। इसके नीचे इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया, इसके लो के नीचे यहां आप एंट्री बना लेते हैं। अगर ये नजदीक में है S2 आपका, ये आपकी S2 की लाइन आप देख रहे हैं, नीचे आपकी S3 की लाइन है, तो अगर ये नजदीक में है S2 की लाइन देन उस कंडीशन में आप S2 को ही अपना फर्स्ट टारगेट बनाएं। अदरवाइज इनके बीच में अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो 50% ऑफ द एरिया आपका फर्स्ट टारगेट होगा, ये आपका सेकंड टारगेट, फिर उसके बाद S2 और S3 के बीच का
जो 50% एरिया होगा आपका थर्ड टारगेट, और ये आपका टारगेट नंबर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, अब सेम वही बात यहां भी लागू होती है। अगर टारगेट 1 के आसपास आपको कोई रिजेक्शन दिखाई दे रहा है तो एसएल को तुरंत कोस्ट पे ले आए, ठीक है। और अगर टारगेट 1 भी काफी दूरी पर बन रहा है तो कोशिश करें, वहां रिजेक्शन आ रहा है तो या तो उसको क्लोज में ट्रेल करें या उसको बुक करें। ओके, या अगर आपके पास जैसे 4 लोट्स हैं या 2 लोट्स हैं या 10 लोट्स हैं तो उसका 50% आप बुक कर लें यहाँ पर टारगेट 1 पे, अगर कोई रिजेक्शन है। अगर रिजेक्शन ना दिखाई दे, प्राइस आसानी से जा रहा है क्रॉस करते हुए सबको, तो आप उसको क्लोज में पूरी पोजीशन को ट्रेल करते चलेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। स्क्रीन को यहां क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखें। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखिए, कंडीशन फॉर शॉर्ट। अगेन शॉर्ट की प्रैक्टिस हम लोग यहां करेंगे। एक सेल कंडीशन हम यहां पर दोबारा से चेक करेंगे। यहां पर देखिए, पेन यूज कर लेता हूं मैं। यहां पर हमारी ब्रेकआउट लाइन कौन सी है? तो ये जो लाइन आप देख रहे हो ये हमारा S1, और ये लाइन हमारी S2, और ये लाइन यहां हमारी S3। तो यहां पर मैंने बोला कि S1 और प्रीवियस डे लो दोनों क्लियर करके कैंडल क्लोज होनी चाहिए। तो ऊपर आप जो लाइन देख रहे हो ये वाली लाइन, ये हमारा प्रीवियस डे का लो है। तो प्रीवियस डे लो और S1 दोनों क्लियर हो जाने चाहिए और तब कैंडल क्लोज होनी चाहिए। यानी अगर S1 नीचे है तो ये आपकी जो एंट्री लाइन हो जाएगी, और अगर प्रीवियस डे लो नीचे है तो प्रीवियस डे लो आपकी एंट्री लाइन हो जाएगी। तो यहां पर देखिए S1 के नीचे इस क्लियर रेड कैंडल ने, यानी एक अच्छी खासी बॉडी वाली कैंडल ने क्लोजिंग दिया। इस कैंडल के लो के नीचे आप अपनी एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। टारगेट 1 अगेन S1 S2 का 50%, और ये आपका टारगेट 2 हो जाएगा। देन टारगेट 3 क्या होगा आपका? इन दोनों लाइंस के बीच का 50% एरिया, ठीक है। किसी भी टारगेट पर रिजेक्शन दिखाई दे, अगर टारगेट 1 पे रिजेक्शन दिखाई दे रहा है और टारगेट 1 नजदीक है, देन उसी तरह से एसएल को आपको कोस्ट पे ले आना है, और उसके बाद टारगेट 1 अगर क्रॉस कर जाता है तो उसको ट्रेल करना स्टार्ट कर देना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज यहां पर देखिए, मान लीजिए आपने यहां पर एंट्री बनाई है और उसके बाद ये ब्रेकआउट फेल हो गया, आपका एसएल हिट कर दिया, देन आप दोबारा एंट्री करें इस कैंडल के अंदर, देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट आपको देके चली गई है। खैर एक चीज आपको और बता देता हूं, ब्रेकआउट फेल को समझना सिखाता हूं आपको, जिससे आप यहां पर कोस्ट के आसपास एग्जिट कर पाएंगे। देखिए ये आपकी ब्रेकआउट लाइन थी, ठीक है, या ब्रेकडाउन लाइन जो भी आप कहते हो। तो ये आपकी ब्रेकआउट लाइन थी, इसके नीचे कैंडल ने क्लोज दिया, आपने उसके लो के नीचे एंट्री मार ली, लेकिन तुरंत इसे प्राइस ने रिवर्स किया और आपका एसएल हिट करने चल पड़ी। लेकिन यहां तक इंतजार ही नहीं करना है आपको, इससे पहले ही मैं आपको एग्जिट करवा देता हूं। देखिए इस ग्रीन रेड कैंडल ने अगर नीचे क्लोजिंग दिया तो आपने एंट्री तो बना ली, दैट्स ओके, बट आपको क्या करना है, अगर कोई ग्रीन कैंडल वापस से हमारी इस ब्रेकआउट लाइन के ऊपर में क्लोजिंग दे देती है, जैसे कि इस छोटी कैंडल ने दिया है, इस वाली कैंडल ने, तो उस कंडीशन में आपको एग्जिट कर देना है तुरंत बिना किसी इंतजार के। दोबारा आपको मौका मिलेगा, एंट्री कीजिए, ठीक है। यहां पर आप इस कैंडल के अंदर दोबारा एंट्री कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस मार्केट में कुछ भी मिस नहीं होता है, अफसोस नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। यहां पर आपको फिर मार्केट ने मौका दिया और अच्छा प्रॉफिट कमाने का मौका दिया। यहां कोस्ट के आसपास आप निकल गए, फिर यहां मोटा प्रॉफिट आपको मार्केट दे करके चली गई। जो छोटा सा ऐसे यहां छोटा सा आपको नुकसान हुआ होगा वो यहां आसानी से कवर हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखिए लॉन्ग की कंडीशन दोबारा से मैंने यहां प्रैक्टिस करवाई है। यहां पर देखें, ये हमारी जो लाइन है, ये R1 की लाइन है, ये प्रीवियस डे हाई है। जैसे कि मैंने बोला था कि कभी ऐसा हो सकता है कि प्रीवियस डे हाई की लाइन ऊपर हो, कभी ऐसा हो सकता है कि R1 की लाइन ऊपर हो। अगर कोई बिल्कुल ही नया स्टूडेंट है, उसको किसी तरह से प्रॉब्लम आ रही है इसको सीखने में, तो उसको रिवाइज करके देखें एक बार जरूर, लेकिन इसको सीखें जरूर, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू का मोस्ट पावरफुल इंडिकेटर है और इसको करने के बाद आपकी एक्यूरेसी ऊपर जानी ही जानी है, ठीक है। अगर इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें आप और फिर इसको ट्रेड करें तो मंथ एंड में आपके अकाउंट के ग्रीन रहने के चांसेस सुपर हाई हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। मार्केट का ट्रेंड की शिफ्टिंग सब कुछ बता देता है आपको, मार्केट साइडवेज रहेगी, ट्रेंडी रहेगी, सब कुछ। तो यहां पर देखें आप, ये हमारी R1 की लाइन है और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये हमारी प्रीवियस डे हाई की लाइन है। तो दोनों क्लियर होनी चाहिए, जैसा कि मैंने लॉन्ग वाली स्ट्रेटजी में बताया था, दोनों क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पर हमारी जो एंट्री लाइन हो जाएगी वो प्रीवियस डे हाई वाली लाइन हो जाएगी। ये ब्लू लाइन आप देख रहे हो जो ये प्रीवियस डे हाई की लाइन है हमारी, ठीक है।
तो इस लाइन के ऊपर इस कैंडल ने क्लोज दिया और जो कैंडल क्लोज दे रही है उसके हाई के ऊपर आपको एंट्री बना लेनी है। तो यहाँ आप एंट्री बनाएंगे, ये काफी नजदीक है तो यही आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा और सेकंड टारगेट इन दोनों के बीच का 50% एरिया ये हो जाएगा। जहां रिजेक्शन दिखाई दे वहां पर एसएल को नजदीक में ट्रेल करना या फिर बुक कर लेना है आपको। क्लियर। और एक चीज और याद रखें, अगर आपकी ट्रिगर कैंडल जो है ये आपकी ट्रिगर कैंडल है क्योंकि इसके क्लोजिंग के बाद ही हम लोग एंट्री करते हैं, तो अगर आपकी ट्रिगर कैंडल बहुत ज्यादा ऊपर में हाई बना देती है एंट्री लाइन से, एंट्री लाइन ये है इससे काफी ऊपर हाई बना देती है, देन वहां पर ट्रेड इग्नोर करने की कोशिश करें क्योंकि वो आपका रिस्क रिवार्ड बिगाड़ देगी। ठीक है। अब यहाँ पे भी एसएल या तो आप अगर 50 to 70 पॉइंट्स के आसपास ये नीचे वाली लाइन आ रही है तो यहाँ आप अपना एसएल रखें, अदरवाइज उसी तरह से एटीआर की वैल्यू देखें यहाँ पर और उसका 1.5 गुना आप अपना एसएल रख सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन में अगर आपको की डेल्टा वैल्यू 60-70% की वैल्यू है उसको मैं बता दूंगा आपको स्ट्राइक चूज करना नेक्स्ट क्लासेज में, तो वहां से 60-70% का डेल्टा आपको उठाना होता है और 60-70% की अगर डेल्टा है तो मान लीजिए 100 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव करती है तो 60 to 70 पॉइंट्स आपको ऑप्शन में कवर अप हो जाते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और डिटेल से समझते हैं इसको। अगेन यहाँ पर लॉन्ग शॉर्ट की प्रैक्टिस हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है। मैं काफी चार्ट्स अलग अलग तरह के चार्ट्स आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाए और किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहां पर देखें, ये आपकी जो लाइन है ये हमारी प्रीवियस डे लो की लाइन हो गई और ये जो लाइन आप देख रहे हो S1 ये आपकी S2 और ये लाइन आपकी S3। तो यहां पर देखिए ट्रिगर कैंडल कौन होगी, जो प्रीवियस डे लो और S1 दोनों को क्लियर कर दे। जैसे ये वाली जो लाइन कैंडल है सॉरी, ये वाली जो हमारी कैंडल है ये हमारी ट्रिगर कैंडल हो जाएगी। तो इसके लो के नीचे आप यहाँ एंट्री बनाएंगे। ठीक है। फर्स्ट टारगेट 50% ऑफ द एरिया यानी कि ये, और सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट इन दोनों के 50% का एरिया ये वाला, और उसके बाद का नेक्स्ट टारगेट ये। जहां रिजेक्शन दिखाई दे वहां या तो बुक करेंगे आप पोजीशन को अगर आपके पास अच्छा खासा प्रॉफिट आ चुका है तो, या फिर आप उसको आसपास में ट्रेल करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये आप एक रिवर्सल देख रहे हो, इस रिवर्सल को भी हम लोग पकड़ेंगे जब हम रिवर्सल स्ट्रेटजी सीखेंगे तो। ठीक है। यहाँ से भी रिवर्सल पकड़ सकते हैं हम लोग, तो रिवर्सल स्ट्रेटजीज में इसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है। फिलहाल हम लोग डायरेक्ट ट्रिक कर रहे हैं जिसमें S1 और R1 के ऊपर कैसे लॉन्ग और शॉर्ट करना है वो हम लोग सीख रहे हैं अभी। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। एक और सिनेरियो यहां प्रैक्टिस करते हैं, लॉन्ग की कंडीशन अगेन। तो आइए इसको प्रैक्टिस किया जाए दोबारा से। तो यहां पर आप ये जो ब्लू लाइन देख रहे हो ये आपका क्या हो जाएगी, वेरी गुड, प्रीवियस डे हाई। और ये वाली जो लाइन आप देख रहे हो ये आपकी R1 हो जाएगी। अब यहां पर एक अलग सिनेरियो थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहां पर क्या है, सीपीआर पर सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गया। आमतौर पर जब सीपीआर पर सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जाता है ना तो चांसेस हाई होते हैं बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर प्राइस आप देख रहे हो अप ट्रेंड में और उसके बाद प्राइस किसी एरिया में कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेशन ध्यान रखिएगा मिनिमम 6 कैंडल यहां पर टाइम बिता चुकी होनी चाहिए। अगर 6 कैंडल यहां टाइम बिता चुकी हैं तो वो पीरियड आपका कंसोलिडेशन पीरियड में काउंट किया जाता है। मिनिमम 6 कैंडल्स का समय बिताना जरूरी है यहां पर। तो अप ट्रेंड है प्राइस में, यहां से प्राइस में अप ट्रेंड है, उसके बाद प्राइस कंसोलिडेट कर रही है ए प्रीवियस डे हाई और R1 के बीच में, तो चांसेस हाई हैं कि इस R1 को क्रॉस करके प्राइस ऊपर ही जाएगी और साथ में यहां सपोर्ट लेके भी गई है तो उसको ऊपर जाने के संकेत थे यहां भी। ठीक है। और नैरो सीपीआर भी है हमारा। तो ऐसी कंडीशन जब आपको दिखाई दे कि प्राइस ऊपर जाके कंसोलिडेट कर रही है प्रीवियस डे हाई और R1 के एरिया में, तो R1 के ऊपर जैसे ही प्राइस क्रॉस करता है तो 5 या 10 पॉइंट छोड़कर, लगभग 10 पॉइंट बैंक निफ्टी है तो 10 पॉइंट आप इसमें छोड़ दीजिए R1 वाली लाइन में। मान लीजिए R1 की लाइन 43,400 पे है तो 43,410 के ऊपर जब ये निकल जाए कैंडल तो आप अपनी एंट्री बना लीजिएगा। एसएल आपका उसी तरह से, अगर ये 50 से 70 पॉइंट के एरिया में ये लाइन पड़ रही है तो इसी को आप अपना एसएल बना लीजिए, इससे 2 या 3 पॉइंट नीचे आप अपना एसएल बना लीजिए। अदरवाइज आप एटीआर का यूज करेंगे, वही 1.5 गुना वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। और टारगेट 1 इन दोनों के बीच का 50%, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4 आपका बन जाएंगे। ठीक है। जहां भी रिजेक्शन दिखाई दे वहां पर क्लोज में ट्रेल करना या फिर बुक करने का प्रयास करेंगे आप। आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन देखिए। अब नेक्स्ट स्क्रीन जो है यहां पर हमारी कंडीशन है सीपीआर की। यहां पर हम सीपीआर की क्रॉसिंग पर लॉन्ग और शॉर्ट करना सीखेंगे। देखिए सीपीआर के बेस पर लॉन्ग कैसे किया जाता है।
मार्कर एक बार यूज कर लेता हूं। जैसे यहां पर देखिए सीपीआर के नीचे से अगर प्राइस, ये सीपीआर के बेस पर है स्ट्रेटजी, सीपीआर को अगर नीचे से प्राइस क्रॉस कर रही है ऊपर की तरफ, तो जो कैंडल सीपीआर के टॉप पाइवट, ये टॉप पाइवट है, इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, उसके हाई के ऊपर आपको लॉन्ग करना है। तो यहां हमारा कोई भी एंट्री नहीं बनी है, ठीक है। अगेन प्राइस नीचे आया, फिर वापस से क्रॉस किया, और इस कैंडल पे देखिए, इस कैंडल के बाद यहां पर इसका हाई क्रॉस होता है यहां कहीं, तो यहां पर जब ये हाई क्रॉस होता है आपकी एंट्री हो जाएगी। और क्योंकि काफी नजदीक में पड़ जाता है फिर आपका ये R1 वाला एरिया, तो ये आपका R1 वाला एरिया फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों के बीच का गैप, यानी ये 50% एरिया आपका सेकंड टारगेट, ये आपका थर्ड टारगेट, फोर्थ टारगेट और फिफ्थ टारगेट। जहां भी रिजेक्शन दिखाई दे वहां पर आप अपने एसएल को ट्रेल करना स्टार्ट कर देंगे या बुक करने का प्रयास करेंगे अकॉर्डिंग टू योर रिस्क कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू योर लॉट्स, ओके। या फिर आप अपने 50% लॉट्स को टारगेट 2 के आसपास अगर रिजेक्शन आ रहा है तो वहां जरूर बुक करें और बाकियों को बहुत ही क्लोज ट्रेल करना स्टार्ट करें। एसएल यहां पे कैसे रखें? यहां पर एसएल रखने के लिए ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहां पर आपकी एंट्री बन रही है, ठीक है, तो यहां पर आपका एसएल अगर ये मिडल पाइवट की लाइन 60-70 पॉइंट्स के एरिया के आसपास पड़ रही है, 70.75 पॉइंट्स है, तो इसी को एसएल माने, या 65 पॉइंट्स है इसी को एसएल माने। अगर आपकी एंट्री लेवल से नीचे वाला बॉटम पाइवट की लाइन 60 या 70 पॉइंट्स के आसपास बन रहा है, देन इसको आप अपना एसएल बनाए, इसके थोड़ा सा नीचे, क्या 2 पॉइंट नीचे, 3 पॉइंट नीचे आप अपना एसएल रखें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके खामोखा एसएल हिट होने के चांसेस यहाँ कम हो जाएंगे। इनकेस अगर इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, एंट्री और मिडल पाइवट या बॉटम पाइवट के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, 80-90 पॉइंट्स का या 100 पॉइंट से ऊपर का डिफरेंस है, देन उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में आप एटीआर के बेस पर अपनी एंट्री बनाएंगे। एंड अगेन यहां पर एक बात बता दूं मैं आपको, अगर कैंडल बहुत ही ज्यादा ऊपर में जाकर क्लोजिंग दे रही है, उसको आप इग्नोर कीजिए, उसको ट्रेड नहीं करना है। फिर आपको रिस्क लेने का मन ही है तो दोबारा जब नीचे टेस्ट करने आए और कोई ग्रीन कैंडल बनाए, देन वहां एंट्री कर लीजिए, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे तो वहां कोशिश कीजिए एंट्री को रोक लेने की, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूं मार्केट में कुछ मिस नहीं होता है, मार्केट मौका जरूर देगी आपको। तो रिटेस्ट पर आप ले लीजिए, तो आपको खुजली हो ही रही है तो आप रिटेस्ट पर ले लीजिए। यहाँ पर अगर आपका एसएल हिट होता भी है तो छोटा सा एसएल होगा, यहाँ कहीं एसएल रख के आप इसको आसानी से ट्रेड कर सकते हैं उस कंडीशन। नेक्स्ट देखें सीपीआर के बेस पर, ये भी स्ट्रेट, जब सीपीआर को अपसाइड से प्राइस डाउन साइड में क्रॉस करे ऐसे, ठीक है, तो जो कैंडल सीपीआर के बॉटम पाइवट के नीचे क्लोजिंग देगी, उसके लो के नीचे हम लोग अपनी एंट्री बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट R1 और सीपीआर का जो बॉटम पाइवट है उसका 50% एरिया लगभग यहाँ पर, ये लाइन वही है, तो इसी को आप टारगेट बना के चलिए। यहाँ कोई रिजेक्शन दिखे और पॉइंट्स ज्यादा कैप्चर हो चुके हैं आपको, तो कोशिश करें उसको आसपास ट्रेल करने की। अदरवाइज अगर ये सीधा क्लियर कर देता है प्राइस तो आपका इस टारगेट पर जरूर आएगा, देन उसके बाद 50% इन दोनों की लाइंस, यानी यहाँ एंड उसके बाद का टारगेट ये, ठीक है। तो इसको भी हम कैप्चर करना सीखेंगे आगे जाकर के। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें कि जो हमारी ट्रिगर कैंडल है सीपीआर की, उससे पहले की 5 या 6 कैंडल्स में से किसी एक का हाई सीपीआर के टॉप पाइवट के ऊपर जरूर होना चाहिए। मैंने यहां लिखा हुआ है एनी ऑफ द प्रीवियस 6 कैंडल हाइज अबव टीपी, टॉप पाइवट के ऊपर किसी भी ट्रिगर कैंडल से पहले की किन्हीं भी 6 कैंडल्स का, वो इससे पहले वाली सेकंड, इससे पहले वाली थर्ड, इससे पहले वाली फोर्थ, 5th, 6th कैंडल भी हो सकती है, इससे पहले की 6 कैंडल्स में से किसी का भी हाई टॉप पाइवट से ऊपर जरूर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ काफी टाइम बिता के फिर प्राइस तोड़ रहा है। सीपीआर में काफी टाइम बिता के अगर प्राइस तोड़ रहा है, देन चांसेस हाई होते हैं कि वो ब्रेकआउट आपका फेल हो जाए, ठीक है। तो उसमें ट्रेड नहीं करना है। 6 कैंडल से ज्यादा टाइम अगर सीपीआर के एरिया में बिता गया है, अगर कैंडल 6 कैंडल से ज्यादा अगर यहाँ बन चुकी है सीपीआर के एरिया में, देन फिर आप ट्रेड इग्नोर करेंगे उस दिन के लिए, उस दिन आप ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। पिछली 6 कैंडल्स में से किसी एक का हाई जरूर टॉप पाइवट के ऊपर होना चाहिए। देन कोई कैंडल अगर आपकी बॉटम पाइवट के नीचे क्लोजिंग देती है तो उसके लो के नीचे आप एंट्री बनाए। टारगेट्स आपको बता ही दी है। एसएल या तो आप अगर 60-70 पॉइंट्स के आसपास का डिस्टेंस ये मिडल पाइवट रखता है तो इसको अपना एसएल रख लें। अगर 50-70 पॉइंट्स के आसपास का ये रखता है लेवल, तो जो ये लेवल है इसके अकॉर्डिंग आप अपना एसएल रखें। अदरवाइज आप एटीआर को यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। यहां पर अगेन देखिए, अगेन ये सीपीआर का कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। अगेन यहाँ पर हमारा सीपीआर का कॉन्सेप्ट आ जाता है।
यहां पर आप देखें तो सीपीआर डाउन साइड से अप साइड में क्रॉस हो रही है, डाउन साइड से अप साइड में क्रॉस हो रही है। तो ये आपकी ट्रिगर कैंडल बनी, ठीक है, जिसकी क्लोजिंग टॉप पाइवोट के ऊपर है। तो इसके हाई के ऊपर आप अपनी एंट्री बना लेंगे, क्योंकि ये काफी नजदीक है R1, देन ये आपका टारगेट 1 हो जाएगा। और यहाँ रिजेक्शन दिखाई दिया तो तुरंत एसएल को या तो कोस्ट पे लेके आए या बुक करने की कोशिश करें आप, ठीक है। अगर इसको आसानी से क्रॉस कर जाता है देन ये एरिया, देन ये एरिया, देन ये डिस्टेंस ज्यादा है तो की बात कर रहा हूँ, और इन दोनों के बीच में फिर ये 50% एरिया आपका नेक्स्ट टारगेट, देन ये नेक्स्ट टारगेट। जहां भी रिजेक्शन दिखाई दे उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो ट्रेड है उसको या तो ट्रेल करेंगे या बुक करने का प्रयास करेंगे अकॉर्डिंग टू योर लॉट्स। आगे देखते हैं। तो अगला जो कॉन्सेप्ट शायद हमारा आ गया है इसमें, वो ये भी सीपीआर के ऊपर ही है। जी हाँ, ये भी सीपीआर के ऊपर है। और यहाँ पर भी आप अगर देखें, प्रैक्टिस करें, तो ऊपर से डाउन साइड सीपीआर क्रॉस हो रहा है, तो इस कैंडल के लो के नीचे आपको एंट्री दी है इसमें। 50% ऑफ द एरिया आपको टारगेट भी दिया, एसएल को कोस्ट पे ला सकते थे आप, अच्छा खासा मौका हिट कर दिया इसमें, नो प्रॉब्लम। दोबारा फिर एंट्री दी आपको इस कैंडल के लिए, यहाँ फिर आप एंट्री बनाइए, आपको 50% ऑफ द एरिया यहाँ का टारगेट 1 रख सकते हैं, देन उसके बाद आपका सेकंड टारगेट, देन आपका थर्ड टारगेट, फोर्थ टारगेट, ठीक है। एसएल जो मैंने पीछे बताया था वही आपका एसएल रखने का तरीका होगा, या तो आप एटीआर का 1.5 गुना ले सकते हैं, या फिर अगर 50-60 पॉइंट्स के आसपास, 70 पॉइंट्स के आसपास ये मिडल पाइवोट या अप पाइवोट, ऊपर वाली पाइवोट की लाइन पड़ती है 50 to 70 पॉइंट्स के एरिया में, देन इसी को आप अपना एसएल मान के चलेंगे। किसी भी तरह का डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप जरूर कर सकते हैं। आगे देखें। अब आगे यहां पर आता है आपका एक और सीपीआर का कॉन्सेप्ट। अप साइड से प्राइस डाउन साइड क्रॉस कर रही है, तो इस कैंडल के लो के नीचे आप अपना एंट्री बना सकते हैं। 50% ऑफ द एरिया, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, फोर्थ टारगेट। बट यहीं से प्राइस रिवर्स करेगी, जहां से भी आपको प्राइस रिट्रेस करता दिखाई दे, रिजेक्शन लेता दिखाई दे, आपको वहां बुक करने का या एसएल को क्लोज में ट्रेल करने का प्रयास जरूर करना है। देन अगेन देखिए, मैंने बोला था जो हमारी ट्रिगर कैंडल होगी, यहाँ हमारी ट्रिगर कैंडल ये हो जाएगी। ट्रिगर कैंडल से पहले वाली किसी एक कैंडल, ट्रिगर कैंडल से पहले जो 6 कैंडल्स हैं उनमें से किसी एक कैंडल का हाई टॉप पाइवोट के ऊपर जरूर होना चाहिए शॉर्ट की कंडीशन में। तो यहां पर अगर आप एंट्री करते हैं देन अगेन आपको एक बड़ा सा टारगेट यहां पर मिल जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास यहां पर अगेन सीपीआर का एक कॉन्सेप्ट आता है। प्राइस डाउन साइड से ऊपर जा रहा है, इस कैंडल के हाई के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं, ये आपका टारगेट 1 हो जाएगा। रिजेक्शन दिखाई दिया, वहीं बुक कर लें, अच्छा खासा पॉइंट है आपको यहाँ पर, तकरीबन 100-150 पॉइंट कैप्चर हो जा रहे हैं। उसके बाद प्राइस फिर नीचे आया, अगेन ऊपर गया, अगेन इस कैंडल के हाई के ऊपर आप अपनी एंट्री बनाइए, अगेन आपको यहाँ तक का टारगेट दे करके चला गया है। फिर यहाँ पर भी देखिए, शॉर्ट कर सकते थे आप इस कैंडल के लो के नीचे, अच्छा खासा टारगेट आपको दे करके चला गया है, कोई रिजेक्शन नहीं दिया है दूर दूर तक। यहाँ आकर थोड़ा रिजेक्शन हुआ है तो यहाँ बुक कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। आगे देखते हैं। अब यहां पर हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है ये वर्जिन सीपीआर का कॉन्सेप्ट आता है। तो वर्जिन सीपीआर के इस कॉन्सेप्ट पर हम अपनी अगली क्लास में समझेंगे, ठीक है। और अगर आप इस लेक्चर को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर सिर्फ आपको यही लेक्चर मिलेगा। इसके आगे के जो स्ट्रेटजी के लेक्चर हैं ये केवल और केवल आपको हमारे प्रीमियम कोर्सेज में अवेलेबल होंगे। www.tradingsure.in आप ओपन करेंगे, वहां से कोर्स बाय कर सकते हैं। और विश्वास मानिए बहुत बेहतरीन कोर्स ये होने वाला है, आपका पैसा वसूल कोर्स होगा। यहाँ से आप के लॉसेस शुरुआत में कम होंगे जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर 20 दिन का प्रैक्टिस भी करवाता हूँ, यानी 20 दिन लाइव मार्केट में भी आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो आज के सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं यहीं पर दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।